दूसरे। नमो हरिहन्ताणं हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये तव साहुनं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समयसारजी ग्रंथ। श्री समयसारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार पेज नंबर 463, 463, गाथा नंबर 316 का भावार्थ चल रहा है। ठीक, भाव गाथार्थ पढ़ते हैं फिर भावार्थ पढ़ेंगे इसका। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव सु कर्म फल को वेदता अरुज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। हम्म? ज्ञानी तो से कर्म का उदय ही मात्र जानता है, या कर्म के उदय को सिर्फ कर्म का उदय जानता है, उसको भोगता नहीं है। ठीक, हमने की थी भावार्थ। अज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को वह निज रूप जानकर भोगता है। क्योंकि पर निज और पर का भेद विज्ञान नहीं होने से, निज और पर में एकत्व भाव धारण होने से पौद्गलिक भाव को अपना मानता है, उद्गल को अपना मानता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म ऐसा भेद नहीं होने से उत्पन्न होने वाले परिणाम मेरे हैं, ये देह में हूं, और जगत में होने वाला जो परिणमन आदि है ये सब मेरे अनुसार ही होता है। ऐसा धारणा होने के कारण क्या करता है वे, कर्म के उदय से स्वयं को भिन्न नहीं जान पाने पर, भिन्न नहीं जान पाता ना, पुद्गल को अपने से भिन्न नहीं जान पाने के कारण जैसा परिणमन होता है वैसा ही उसका भोग करता है। पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन जानता है। पुद्गल में होने वाला अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल होता नहीं, वो भाषित होता है ना, अनुकूल प्रतिकूल भाषित होने पर मुझे ही अनुकूलता और प्रतिकूलता प्राप्त होती है, ऐसा अज्ञानी मानता है। और ज्ञानी को शुद्धात्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह उस प्रकृति के अर्थात कर्म के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता, उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोगता नहीं होता। ठीक, इस विषय में हम पहले कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। ज्ञाता रहता है, ये भी किस सेंस में कहते हैं, है ना। जैसे सम्यक दर्शन होने के बाद जो परिणति है, जो भी परिणमन उसके ज्ञान का विषय बनता है, पुद्गल में द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का और नो कर्म, उसका ज्ञाता रहता है। एक 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 परूपणा यह भी है कि ज्ञाता भी नहीं होता। एक आत्मा मात्र को जानने के कारण वह पर को जानता ही नहीं है, सदैव ज्ञान का ही सेवन करता है ना। ज्ञान की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है, और परिणमन की अपेक्षा से वह उसका मात्र ज्ञाता है, ऐसा कहा जाता है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। इसी भाव को आचार्य अमृतचंद्र देव कलश के माध्यम से कहेंगे। कलश नंबर 197। इसका भावार्थ पढ़ना था हमने, टीका पढ़ी थी। हाँ, तो भावार्थी तो पढ़ा है अभी हमने, और क्या पढ़ा है। ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, 464, 464 पेज नंबर, और कलश नंबर 197। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेद भेद को ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो
ना जातु चेद्वेद कः इत्येवं नियम निरूप्य निपुणैः ज्ञानी तात्याज्यताम् शोद्धैकात्ममये महश्चयचलिते रासेव्यतां ज्ञानिता। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतः नित्यं वेदकः भवेत्। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से निरंतर प्रकृति के भाव को अपना मानने के कारण, प्रकृति माने कर्म, ठीक है, कर्म प्रकृतियां होती है ना, 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, क्योंकि उदय तो प्रकृतियों का आता है। जैसे नाम कर्म की प्रकृति है देह, तो नाम कर्म की प्रकृति तो देह का अनुभव करना। ऐसे ही आयु कर्म की प्रकृति है, जो है कि जो आयुष का परिणमन हो रहा है, मेरी आयु कहना, ऐसा। और जो अज्ञान आदि है उनको तो अपना पहचानता ही नहीं, जो मोह आदि है उनको तो पहचानता ही नहीं, लेकिन मैं मोह, मोह जो उत्पन्न होता है, मैं मोही हूं ऐसा तो नहीं पहचानता, मेरी है ऐसा। इस ये मुझे प्राप्त नहीं होगी तो मुझे दुख होगा ऐसा। तो 148 प्रकृतियों के उदय में रत होने से प्रकृति, इसलिए हम आप इसको प्रकृति प्रकृति कह रहे हैं, है ना। उसको सीधी सीधी भाषा में समझे तो कर्म का उदय, कर्म है वो। हिमांशु, ये अज्ञानी, मिथ्यात्व और मोह दोनों एक ही चीज है या एक मोह ही का? बात होती है, हाँ एक ही बात होती है, लेकिन दो भेद होते हैं इसके। चारित्र मोह और दर्शन मोह। दर्शन मोह को मिथ्यात्व कहते हैं, दर्शन मोह को चरित्र मोह मुख्यतः में मिथ्यात्व कषाय आ कहते हैं, जाते हैं। और चारित्र मोह में अन्य का छाया जाता है। पर ठीक मैंने है। कहीं सुना है इसको अलग अलग, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष ऐसे। मिथ्यात्व मोह राग द्वेष ऐसे कहते होंगे ना, दर्शन मोह को मोह कह देते होंगे, मिथ्यात्व कह देते होंगे, और अच्छा चारित्र अच्छा। मोह को मोह कह देते होंगे, ऐसा कह देते ठीक होंगे। है। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, मोह के ही दो भेद है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। वैसे जनरली जो मोह शब्द है वो मिथ्यात्व के संदर्भ में ही प्रयुक्त होता है, मतलब यूज किया जाता है। ठीक है ना। जो दर्शन मोह के संदर्भ, मोह के संदर्भ में मिथ्यात्व कहना और कहीं पर मोह कहना एक ही बात होती है, अलग अलग बात नहीं होती। और कहीं कहीं पे स्पेशली उसको भेद करके भी समझा देते हैं। हाँ, तो क्या कहते हैं, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतः नित्यम वेद का भवे। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से, आसक्त होने से, एकत्व होने से, अध्यास होने से, अध्यास का ही दूसरा शब्द है रत, ठीक, उसी को अपना स्वभाव जानता है, इसलिए सदा वेद का, इसलिए वह सदा वेदक है, सदा वेदता है, कर्म फल चेतना, ठीक, सदा वेदकता है। वेदकता है मतलब उसको वेदता है, भोगता है, अनुभव करता है, ऐसा। और ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरतः, वो रक्त है, निरतः नित्य रत है, और ये विरक्त है, विरतः। जातु चित वेदकः नो, नो, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से, अर्थात उसमें आसक्त नहीं होने से, उससे अपने को भिन्न जानने से, उसे पर का स्वभाव जानता है, इसलिए कदापि वेदक नहीं है। वह तो उसका कभी भोक्ता होता ही नहीं। ज्ञानी कर्म के उदय का कभी भोक्ता होता ही नहीं। इस अपेक्षा से कह रहे हैं, मुनिराजों की अपेक्षा से नहीं, बस जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं अभी तो यहाँ। और यहाँ पे ज्ञानी कहने के दो भाव होते हैं, एक ज्ञानी कहना आत्मा, और एक ज्ञानी कहना जिसने आत्म स्वभाव का अनुभव किया है, दोनों बातें कहना। तो स्वभाव से भी वे पर को भोगता नहीं है, और अनुभव जिसने स्वयं और पर के बीच की भिन्नता को पहचाना है। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से, निज और पर के बीच की भिन्नता जानने के कारण, विरक्त होने से उसे पर का स्वभाव जानता है, इसलिए कदापि वेदक नहीं है, वह उसका कभी भी भोगता नहीं है, ज्ञान चेतना। एक इति एवं नियमम रूप्य, इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, निश्चय करके, इस प्रकार के नियम का भली प्रकार से निश्चय करके, निर्णय करके, निश्चय करके अर्थात निर्णय करके, निपुण ही अज्ञानिता यज्ञताम। निपुण पुरुषो, निपुण पुरुष कौन है यहाँ पे, है ज्ञानी। निपुण पुरुष है, हाँ जो सुन रहे हैं ना उनको कह रहे हैं ये।
जो आचार्य देव का उपदेश सुन रहे हैं उनको कह रहे हैं ऐसा। हे निपुण पुरुषो, हे हे हलुकर्मी जीवो, हलुकर्मी शब्द होता है ना, मंद कशाई, मोक्ष मार्गी, मुमुक्षु, ऐसा। निपुण पुरुषो, जो जो निपुण हो गए हैं, निपुण हुए हैं अर्थात जिनमें गुण प्रकट हुए हैं, ऐसे। हे निपुण पुरुषो, अज्ञानी पने को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्माएं मही असी, शुद्ध एक आत्मा में, तेज में अचलित है, निश्चल होकर, अज्ञानिता ज्ञानिता आसेव्यताम, ज्ञानी पने का सेवन करो। अर्थात अपने ज्ञान भाव का सेवन करो, अपने आत्म भाव का सेवन करो, सेवन करो अर्थात अनुभव करो। ठीक। अब यह नियम बताया जाता है कि अज्ञानी वेदक ही है, अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है। पहले वहां पे कर्ता ही था, पिछली गाथाओं में कर्ता ही समझाया था, अब इसको भोक्ता ही समझा रहे। देखो क्या चल रहा है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, और सिद्ध क्या कर रहे हैं, अज्ञानी को कर्ता भोक्ता सिद्ध कर रहे हैं, समझे। पहले पहले अपने स्वभाव को पहचाने, माने दो बातें समझना पड़ेगी, मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं, तो ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से ज्ञानी हूं या नहीं हूं, ऐसा निर्णय, अनुभव की अपेक्षा से नहीं। मैं ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से जो ज्ञान में आत्मा हूं, ऐसे निर्णय का नाम अनुभव। तो जो ज्ञान स्वभाव का अनुभव करते हैं वे भोक्ता नहीं होते, पर के भोक्ता नहीं होते, पर के कर्ता नहीं होते। जो पर का अनुभव करते हैं वे पर के कर्ता भी होते हैं, पर के भोक्ता भी होते हैं, ऐसा। अब क्या सिद्ध करेंगे आचार्य देव, अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है, सीधी बात। भोगते हुए को अभोक्ता नहीं कह रहे, इसको अभोक्ता कह रहे, स्वभाव से अभोक्ता है, और जो उस स्वभाव को जानता है वो अभोक्ता है। क्या बातें समझ नहीं, दो बात, एक स्वभाव से अभोक्ता है, आत्मा स्वभाव से अभोक्ता है, पर में पर को भोक्ता नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध को जो नहीं जानते वे भोक्ता हैं, कर्ता कर्म संबंध के स्वभाव को जो पहचानते हैं वो अभोक्ता है। क्यों अभोक्ता है, क्योंकि स्वभाव से ही अभोक्ता है, ऐसा। आई बात समझ में। स्वभाव से ही अभोक्ता होने पर, होने के कारण, जो स्वभाव को जानते हैं वे अभोक्ता है, जो स्वभाव को जानते हैं वे अकर्ता है, स्वभाव को नहीं जानने के कारण भोक्ता भी है, कर्ता भी है, दोनों ऐसे, दोनों प्रकार से। जिन बैन सुनत मेरी भूल भगी, समझ में ये बात, क्या भूल है हमारी, भोगते पने के भाव को तो छोड़ना नहीं चाहता, कर्ता पने के भाव को तो छोड़ना नहीं चाहता, अर्थात अपने अज्ञान को तो छोड़ना नहीं चाहता, मैं अभोक्ता हूं, मैं अकर्ता हूं, ऐसा अनुभव करना चाहता है। बोलो, अज्ञान को छोड़े बिना तो जीव अकर्ता अभोक्ता होता नहीं है, क्योंकि जीव अपने ज्ञान का ही कर्ता भोगता है और अपने अज्ञान का ही कर्ता भोगता है। समझ में बात, वस्तु का तो कर्ता भोगता है ही नहीं, कर्ता भोगता किसका है, अपने अज्ञान का। पकड़ में बात। तो अज्ञान को तो छोड़े नहीं, और ज्ञान स्वभाव ही माने, तो ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करे, अज्ञान को छोड़े, अज्ञान छोड़े नहीं, अभोक्ता कर्ता माने, ऐसा संभव होता नहीं है, ऐसा। देखो आचार्य देव कह रहे हैं, अब यहाँ नियम बताया जाता है कि अज्ञानी वेदक ही है, अर्थात अज्ञानी भोक्ता ही है, ऐसा नियम है। ठीक, क्या नियम है, गाथा नंबर 317। नमो यदि पयणमि भावो, नमो यदि पयणिम भवो, तुठुवि उज्झाई दून सत्ता थाणी, गुण दुद्दम पी पिबंता, ना प्रणया निवस्ती होती, तद रीत पढ़ कर शास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे। क्या कह रहे, सुन रहा, तद रीति, तद रीति मतलब सही प्रकार से, जिन वचनों को पढ़ने के बाद भी निश्चय को निश्चय जाना, व्यवहार को व्यवहार जाना, निश्चय व्यवहार का घालमेल नहीं किया, कर्णानुयोग द्रव्यनुयोग आदि ग्रंथों को भली प्रकार से समझा, उसमें कोई चूक नहीं की। बात समझ में आ रही है, बात समझ में, ऐसा नहीं कि वो स्वभाव को नहीं पहचान पाया,
नयों को नहीं पकड़ पाया, आचार्य देव की बात नहीं समझ पाया। तद रीति मतलब सही प्रकार से, बिल्कुल सही सही प्रकार से। तद रीत पढ़ कर शास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे। क्योंकि सही रीति से नहीं पढ़ेगा तो चार, जो पांच लब्धियां होती है ना, उसमें चार लब्धियां उसको प्रकट नहीं होगी। चार लब्धि उसी जीव को प्रकट होती हैं जो सही रीति से शास्त्र को पढ़ते हैं, उसकी बात को समझते हैं। समझे बात? अगर पहला जो क्षेपशम लब्धि है, जो वहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो विशुद्धि आदि कैसे बढ़ेगी, उसको प्रकट कैसे होगी? निश्चय भाषी को अथवा व्यवहाराभासी को अथवा उभयभाषी को विशुद्धि नहीं होती। विशुद्धि तो उसी जीव को होती है जिसने निश्चय व्यवहार के सही प्ररूपणा को भली प्रकार से समझा होगा, सही तरीके से समझा होगा, सात तत्वों के स्वभाव को, स्वरूप को सही तरीके से समझा होगा, उसको विशुद्धि लब्धि होती है। और अन्य अन्य लब्धियां होती हैं। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? फिर तो सदरी, कोई भी ये, लब्धि नहीं हो सकती, जब उसने सुना ही नहीं ढंग से तो उसके आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ, छह उपशब्द लब्धि तक मानते हैं, बस अन्य लब्धि नहीं मानेंगे। वो तो शैपशम तो सबको जो मिला हुआ है, फिर तो वही शैपशम हाँ। हो गया ना। हाँ, तो बस वही बता रहे हैं कि सही सही प्रकार से पढ़ने वाले जीव को भी, सही सही प्रकार से शास्त्र की बात को समझने वाले जीव को भी आत्म अनुभव नहीं हुआ। तुम पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव और अज्ञान भाव में निर्णय नहीं कर पाया। मैंने क्या कहा, भोगता रहा अपने अज्ञान को और कहता रहा मैं ज्ञानी हूं। ऐसा। जो द्रव्यलिंगी होते ना, उनको व्यवहार का पक्ष होता है, मालूम? उन्हें पर का पक्ष होता है, देह का पक्ष होता है, कि देह से होने वाला जो संयम आदि है, इस संयम आदि का कर्ता मैं हूं। इस पक्ष के कारण उनको द्रव्यलिंगी कहते हैं। जो नौवे ग्रेवे तक तो जाता है परंतु सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं होता। ये जो गाथा है, ये आपको ये समझाने के लिए है, ध्यान से समझो कि तुम्हें कहीं अंतरंग में पक्ष तो नहीं है पर का। भोग तो रहे हो तुम अपने अज्ञान को और मान रहे हो कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं। जब राग द्वेष की बात आती है, जब ईर्ष्या आदि कषायों के परिणाम आते हैं, तब महात्मा कहते हैं हाँ बस हमें सब पता है। अपने राग द्वेष को ही प्रमुख मुख्य रखते हो, अपने ईर्ष्या आदि परिणाम को ही मुख्य रखते हो। और अभी हम कौन सा त्यागी हो गए, अभी हम कौन सा व्रती हो गए? क्यों? त्यागी व्रती को कषाय नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहना चाहते हो तुम? बोलो तो तुम्हें व्यवहार का पक्ष है। अरे राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, इसे आत्मा का पक्ष है, ऐसा क्या कहा? जब राग द्वेष के परिणाम आते क्या कहते हो? अभी हमने कौन सा त्याग ले लिया, अभी हमें कौन सा प्रतिमाएं हो गई, अभी हमने वो कौन सा गृहस्थ त्याग दिया है? तो तुम ये कहना चाहते हो चूंकि तुम गृहस्थ हो इसलिए तुम्हें कषाय करना अलाउ है? इसका मतलब तुम कषाय को गृहस्थ का स्वभाव मानते हो, और तुम अपने को गृहस्थ मानते हो, आत्मा मानते ही नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया, हो गया ना इसमें। भोगता तो अपने अज्ञान को है? कषायों का पक्ष हो गया ना इसको इसमें। हाँ, कषाय का पक्ष है ही, बिल्कुल है। अज्ञान का पक्ष है इस जीव को, 100% पक्ष है, 101% पक्ष है। पर में रत रहता है, कहता है मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभाव को भोगता नहीं है। राग द्वेष के जितने भी प्रसंग आते हैं, ईर्ष्या आदि के जितने भी प्रसंग आते हैं, वह ईर्ष्या आदि अथवा राग द्वेष को ही प्रमुख रखता है, ज्ञान स्वभाव को प्रमुख नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं रखता। वो गुरुदेव को पता है, गाले झंडे दिखाए गए, ये कहा गया ये निश्चय का पक्ष लेते हैं, व्यवहार को निषेध करते हैं, मुनि राजों की बुराई करते हैं, आदि आदि। तो गुरुदेव के माथे पे शल्य नहीं आई, एक एक शल्य नहीं आई। ऐसा नहीं कि सोनगढ़ आने वाले सभी 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 जीवों को बात समझ में आ गई हो, बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें समझ में नहीं आई, वो आकर भी विरोध करके गए, यहाँ से जाने के बाद विरोध किया। और गुरुदेव को कभी ये नहीं लगा इसने आमुख मेरा विरोध करता है, ऐसा कभी गुरुदेव को नहीं लगा। क्या कहते थे गुरुदेव? भूलेला भगवान छे, ऐसा कहते। समझ में बात? क्यों? पक्ष नहीं है ना, राग तो इसका पक्ष नहीं है, कषायों का पक्ष नहीं है। नहीं, गुरुदेव कह सकते थे अभी तो मैं अव्रती हूँ, कहते ही थे मैं अव्रती हूँ, कहते थे ना, तो फिर राग द्वेष तो कर सकता हूँ, भला बुरा तो कह सकता हूँ। यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं, उदय तो था पर भोगता नहीं थे। कर्मों का उदय तो उदय तो हमें, था उदय तो पर रहेगा ही, भोगता नहीं थे। जब तक कर्मों से पूर्णतः विमुक्त नहीं होगा तब तक उदय तो रहेगा ही। समोशरण क्या है? उदय ही तो है। और क्या है? जब समोशरण भी उदय है
तो अन्य भावों की क्या बात रही? मुनिपना क्या है? उदय है। गृहस्थपना क्या है? उदय है। खाली अमीरी गरीबी, सर्दी गर्मी उदय नहीं है। ये जो गुण स्थानों में जो आप जा रहे हो, बढ़ रहे हो, जिसको हम पुरुषार्थ की अपेक्षा से समझाते हैं, वास्तव में तो कर्म का उदय है ही तो है। और क्या है? और कुछ भी नहीं है। जीव तो पहले गुण स्थान में जैसा है और गुण स्थानातीत होने पर भी वैसा है। ना वो पहले गुण स्थान में बदला था, ना वो गुण स्थानातीत होने के बाद बदला। कर्मों में जो ऊपर ऊपर नीचे हो रही है, उहापोह हो रही है, अथवा उदय उदीर्णा आदि हो रही है, उपशम क्षेपशम आदि जो घट रहे हैं कर्मों में, आठों कर्मों में, वही स्केलिंग करना क्या नाम है, गुण स्थानों की है, बस और कुछ नहीं है। जीव तो सदैव अपने को ज्ञाता ही था ना। मैं सदा से रहा, सदा ही हूँ, सदा ही रहूंगा। मैं क्या रहूंगा? सदा से था और सदा से हूँ, सदा ही रहूंगा। क्या रहने वाला हूँ? पढ़ते तो है ना, पर ध्यान देते इस बात पे या नहीं देते कि चौथा गुण स्थान होने पर जीव में कुछ बढ़ जाता है? बढ़ता नहीं बढ़ता? बोलो। बढ़ता ही नहीं। वो, ये समझो बहुत ध्यान से, क्या कहते हैं, वो हमेशा उसको जो पक्ष रहा पर का ही रहा, स्वभाव का नहीं आया, ऐसा कह रहे हैं। तब रीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे, जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। है? आपको गुड़ वाला दूध पिलाने से, गुड़ मिश्रित दूध पिलाने से वह निर्विष नहीं होता। क्या रहता है? विषमय ही रहता है। ऐसे अज्ञानी तदरीति से शास्त्रों को ग्रहण करता हुआ भी अपने अज्ञान भाव को नहीं छोड़ता, पक्ष उसको अज्ञान का ही रहता है। ऐसा कह रहे हैं। तो स्थु भली भांति शस्त्राणी शास्त्रों को अध्यत्यापि पढ़कर भी अभव्य अभव्य जीव प्रकृति को, अर्थात प्रकृति के स्वभाव को न मुंचती, नहीं छोड़ता। समझे ये बात? हम भव्य हैं अभव्य हैं? उल्टा नहीं पकड़ना है ना, विपरीत भाव ग्रहण नहीं करना। अब ये तो हमने 1000 बार सुना, हमने एक बार भी आत्मा की बात सुनी, इसलिए हम भव्य हैं, हम भव्य हैं। एक बार तत्प्रीति चित्तेण, हम तो भव्य ही हैं। आचार्य कहते हैं कि पर का भाव छोड़ता है नहीं छोड़ता, ये बता। यदि नहीं छोड़ता है तो अभव्य है, ऐसा भी कह रहे हैं। दोनों बातें कह रहे हैं आचार्य आपसे। प्रीति चित्त से आत्मा को सुनता है तो भव्य है, प्रीति चित्त से आत्मा को सुनकर भी यदि पर के भाव को नहीं छोड़ता, भव्य है। सदरीति से पढ़ा ना उसने, सदरीति पढ़कर शास्त्र भी सदरीति से पढ़ा है ना। सदरीति से कैसे पढ़ा है? अरुचि से। अरुचि से पढ़ेगा तो सदरीति से नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा समझो। प्रकृति के अर्थात स्वभाव को न मुंचती, नहीं छोड़ता, जैसे मीठे दूध। देखो ना, सुष्ठु भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी, भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी, सही सही शास्त्रों को पढ़कर, सही शास्त्र भी सही पढ़े और पढ़े भी सही प्रकार से। पहला तो क्या, मिथ्या ग्रंथों को नहीं पढ़ा, सम्यक ग्रंथों को पढ़ा, और सम्यक ग्रंथों को भी कैसे पढ़ा? सही प्रकार से पढ़ा। ऐसा अभी तो टीका आएगी, टीका में भी बतलाएंगे आचार्य। और यहाँ पे भी समझो, भली प्रकार से पढ़ने का मतलब समझते हो ना? ऐसे तैसे जैसा मर्जी करा है वैसे नहीं पढ़ लिए, जो अपने मन में आया वो अर्थ निकाल लिया, वो नहीं, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं है। जी, जो अर्थ आगम में कहा गया है उसको उसी प्रकार से पढ़ा, समझा, उसी प्रकार से, भली प्रकार से, सही तरीके से, अच्छी तरीके से। ठीक। और फिर क्या हुआ? प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ा, न मुंचती, प्रभाव को तब भी नहीं छोड़ा। क्यों? अनंत बार ग्रेवक उपजाया ना। समोषण में भी कितनी बार गया ये जीव? साक्षात तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि भी सुनी है, पर काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने सही पक्ष को ग्रहण नहीं किया, बस इसलिए। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये मत सोच लेना कि हम अभव्य, अभव्य कौन सा वाला जो करना नहीं, होगा अभव्य पढ़ा है आपने। पारिणामिक के 2 भेद, 3 भेद, भव्य भव्य, दूर दुरभव्य, उस अभव्य की बात नहीं कर रही। यहाँ अभव्य कहने के पीछे सिर्फ तात्पर्य इतना है, जो पर के भाव में अहम पने को, एकत्व भाव को छोड़ता नहीं है, वह अभव्य। ऐसा कहते। तो ऊपर तो कहा ना आपको, निपुण पुरुषो, हे निपुण पुरुषो, कहा ना। निपुण पुरुष माने भव्य जीवो।
ऐसा। ठीक, तो घबराना नहीं। वहां पे अभव्य कहने के पीछे का लॉजिक वो वाला भव्य नहीं समझना जिसको कभी मोक्ष ही नहीं होगा। जो उस भाव को सही से नहीं समझ रहा उसको अभव्य कह रहे हैं। हे निपुण पुरुषों, अज्ञानीपने को छोड़ दो, यानी हे भव्य जीवो, अपने अज्ञान भाव को छोड़ दो, क्योंकि जो अज्ञान भाव को नहीं छोड़ते वे अभव्य है, ऐसा कह रहे हैं इस गाथा में। ऐसा। ठीक। तो क्या कहते हैं, न मुंजति, नहीं छोड़ता, जैसे मीठे दूध को पीकर भी साप निर्विष नहीं होता। जैसे इस जगत में सर्व विष भाव को अपने आप नहीं छोड़ता और विष भाव को छुड़ाने में समर्थ, जो विष भाव को छुड़ाने में समर्थ है, ऐसे मिश्री सहित दुग्ध पान से भी नहीं छोड़ता। ठीक, अपने आप तो, अपने आप से तो छोड़ता ही नहीं, और मिश्री से युक्त दूध पिलाने पर भी सांप को क्या चाहिए, कहीं जहर छोड़ देना चाहिए। पर कुछ सांप ऐसे हैं जो मिश्री युक्त दूध पीने से जहर उनके अंदर बनना बंद हो जाता है। कई प्रकार की जाति ऐसी होती है सांपों की, उसको दूध पिलाने के पीछे जो लॉजिक है ना वो यही है कि उसका जहर कम पड़ जाए या हल्का हो जाए या मंद हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी सांप हैं जो मिश्री युक्त दूध पीने पर भी अपने जहर को छोड़ते नहीं है। इसी प्रकार वास्तव में अभव्य जीव प्रकृति स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृति स्वभाव को छुड़ाने में समर्थ ऐसे द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता। ठीक, क्योंकि उसे सदा ही भाव श्रुत ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा के, अर्थात शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानीपन है। शुद्ध आत्मा के स्वभाव के अनुभव के बिना के कारण, अर्थात उसका पक्ष हुआ नहीं है उसको, शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण। शुद्ध आत्मा का ज्ञान का अभाव मतलब एवं ज्ञान नहीं, अनुभव का अभाव, ठीक, के कारण अज्ञानीपन है। इसलिए वह यह नियम किया जाता है, ऐसा नियम सिद्ध होता है कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में स्थित होने से वेदक ही है, कर्म का भोक्ता ही है। वास्तव में जीव को अभव्य समझाना नहीं है यहाँ पे लॉजिक, उसके अज्ञान भाव के कारण क्या होता है ये समझाना है। पकड़ में ही बात, अज्ञान भाव को नहीं छोड़ने के कारण वो भोगता ही है, इसलिए उसको अभव्य कह रहे। पॉइंट पकड़ में आई नहीं आई बात, बात को ध्यान से समझना। यहाँ पे किसी जीव को अभव्य सिद्ध करना ये लॉजिक नहीं है। अज्ञानपने को नहीं छोड़ने वाला भव्य है, ये कहना समझाना चाहे। और यदि तुम चाहते हो कि तुम भव्य बनो, भव्य रहो, तो अभी अपने अज्ञान को छोड़ दो। ये ऐसा आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं आचार्य जी। यह गाथा यह नियम बताता है, यह नियम बताया है इस गाथा में कि अज्ञानी कर्म फल का भोगता ही है ना। क्योंकि ये जगत में कितने दो प्रकार की आत्माएं, एक जो भोगता है और एक जो अभोगता है, ऐसा ही है ना। एक जो करता है, एक जो अकर्ता है, ऐसे ही है ना। कि आत्मा स्वभाव से अकर्ता ही है, आत्मा में भव्य अभव्य का भेद नहीं होता। कर्णन युग में निमित्त की अपेक्षा से कथन करते हैं, वहां व्यवहार से कथन की करने के कारण आत्मा में भव्य अभव्य पने के भेद को कहा जाता है। कहा जाता है दो प्रकार के आत्मा, भव्य आत्मा और अभव्य आत्मा। भव्य और अभव्य आत्मा में गुणों का भी भेद होता होगा फिर तो, स्वभाव का भी भेद होता होगा फिर तो। हाँ? ऐसा नहीं, ज्ञानी मतलब अज्ञानी। ऐसा, बस इतनी सी बात, स्वभाव को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये तो व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो आत्मा है, जो निगोद में सो ही मुझ में, तो ही मोक्ष में जहाँ कोई भेद नहीं है। आत्मा एक द्रव्य है, एक द्रव्य मतलब संख्या में तो अनंत है, लेकिन एक द्रव्य मतलब एक अखंड भाव वाला आत्मा है, एक जैसे ही है। तो दो में और अन्य आत्माओं में कोई अंतर नहीं है स्वभाव की अपेक्षा से। यहाँ पे कर्णनियोग वाला जो पारिणामिक भाव का भेद है भव्य भव्य, वो मत लगाना। मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, वो बात यहाँ पे अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे जो बात कहना चाहते हैं आचार्य देव वो समझना। पहले आपको क्या कहा, पहले आपको कलश में भव्य कह के पुकारा कि हे भव्य भव्य जीवो, हे निपुण पुरुषों, अपने अज्ञान भाव को छोड़ दो। अगर तुम अपने अज्ञान भाव को नहीं छोड़ोगे तो अभव्य हो, ऐसा कह रहे हैं वो आपसे। समझे नहीं समझे। जैसे मम्मी माँ कहते ना, तू तो मेरा राजा बेटा है और तू गंदा, छी गंदा। अगर तू गलती नहीं कर छोड़ता है, मेरी बात नहीं मानेगा, तो क्या कहती है माँ, फिर तू राजा बेटा नहीं तो गंदा बेटा है। कहती नहीं कहती है।
पहले राजा बेटा कहती है, बात नहीं मानेगा तो क्या कहती है, तू गंदा बच्चा है, जा मैं तुझसे बात नहीं करती, तो मेरा बेटा ही नहीं है, ऐसा भी कह देती है। कहती नहीं कहती, क्यों कहती है ऐसा? उसको गंदा बच्चा कहती है, तू मेरा बेटा नहीं है ऐसा कहती है, क्यों कहती है? क्योंकि वह उसको उस गलती से, उस बुराई से छुड़ाकर अच्छाई में स्थित करना चाहती है। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं, हे ज्ञानी पुरुषों, हे भव्य जीवो, अपने अज्ञान को छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे, हे तुम तो भव्य हो, अपने अज्ञान को नहीं छोड़ते, ऐसा पकड़ में है ना बात? ऐसा कह रहे हैं। इस गाथा में यह नियम बताया है कि अज्ञानी कर्मफल का भोगता ही है। अगर तुम अज्ञान को नहीं छोड़ोगे तो कर्मफल को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान ही कर्म के फल को भोगने का कारण है, मूल कारण है। यहाँ अभव्य का उदाहरण युक्त है। जैसे अभव्य का स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्य शुद्ध का ज्ञान आदि बाह्य कारणों के मिलने पर भी अभव्य जीव शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण कर्मदेह को भोगने में स्वभाव को नहीं बदलता। इसलिए इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ कि शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि होने पर भी जब तक जीव को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी जब तक जीव को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान को शुद्ध आत्मा का ज्ञान मत समझना। शुद्ध आत्मा का ज्ञान अलग है, शास्त्र ज्ञान अलग है। अभी हमें क्या ज्ञान हुआ है? शास्त्र ज्ञान हुआ। अभी तो शास्त्र, जिन्हें शुद्ध आत्मा का ज्ञान होता है ना, उनमें कषाय मंद होती है, अथवा उनमें कषायों का अभाव होता है, उनमें वीतराग भाव बढ़ता है। जिन्हें शास्त्रों का मात्र शास्त्र ज्ञान तक ही जो रहते हैं, आत्मा तक जो नहीं पहुंचते, उनमें कषायों का वेग का क्या होता है? जैसे मिथ्या दृष्टि की कषाय के वेग है, ऐसे ही उसके वेग होते हैं। जिन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, जैसे वे अन्य चीजों में राग द्वेष करते हैं, ऐसे वे शास्त्र ज्ञान को पढ़ने के बाद शास्त्र ज्ञान में राग द्वेष करने लगते हैं। सीधी बात, समझे? जैसे लौकिक और संसारी ज्ञान के प्रति हमें मद होता है, ऐसे शास्त्र ज्ञान में मद होने लगता है। अन्य अन्य भाव उस जीव को प्रकट होने लगते हैं, यदि उसका लक्ष्य आत्मा नहीं है तो। और यदि उसका लक्ष्य मोक्ष है, आत्मा है ना, तो फिर क्या है उसका लक्षण? कि वीतराग भाव ही उसका एकमात्र लक्षण। ज्ञान स्वभाव से ही कैसा है? राग मुक्त होने से वीतरागमय है। ज्ञान स्वभाव से ही कैसा है? कि उस पर राग का रंग चढ़ता नहीं है। समझे? राग ज्ञान कैसा है? ज्ञान स्वभाव से ही राग का रंग नहीं चढ़ता, दर्पण के समान है, कोई रंग उस पर चढ़ता नहीं है। रिफ्लेक्ट तो करता है हर चीज को, पर रंग उस पर कोई नहीं चढ़ता, उसमय नहीं होता। वो जिसका वो रिफ्लेक्ट देता है, रिफ्लेक्शन करता है, उसमय नहीं होता। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि वो वीतराग है। क्योंकि जो जो वीतरागी होते हैं, वो राग और द्वेष से क्या नहीं होते? प्रभावित नहीं होते। जैसे जगत में दर्पण अच्छी और बुरी वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान भी राग और द्वेष से प्रभावित नहीं होता। फिर राग होता है तो राग को झलकाता है, द्वेष होता है तो द्वेष को झलकाता है, बिना किसी भेदभाव के झलकाता है। समझे नहीं समझे? ज्ञान को क्या भेद? अरे भैया नरक नहीं झलकाना, तमोशरण में अच्छा नहीं लगेगा, हमने नारकी को भी इसलिए नहीं बुलाया। क्यों? तमोशरण में नारकी नहीं होते ना, तीन गति के जीव होते हैं। और ज्ञान में नरक झलके तो अच्छा नहीं है ना। नारकी को भी इसलिए नहीं बुलाया, इसलिए नरक झलकाना बंद करो, ऐसा नहीं होता है। और वहां किसी भेदभाव के कारण नारकी को नहीं बुलाया, ऐसा भी नहीं है ना। उस गति की ऐसी योग्यता ही है कि वह जीव वहां पे उपस्थित नहीं हो पाता, ऐसा। ठीक है ना? तो बस इसलिए नहीं आया। वहां पे कोई निषेध थोड़ी है उसके आने का, अथवा एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंच इंद्रियों के आने का निषेध है वहां पे। निषेध नहीं है किसी के भी आने का। जैसे अभव्य स्वभाव से ही समोशरण आदि में प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसे नरक आदि एक इंद्रिय से लेकर संज्ञा असंगी पंच इंद्रिय पर्याय के जीव भी स्वभाव से ही समोशरण आदि में प्रवेश नहीं कर पाते, स्वभाव से ही नहीं करते। निषेध है उनके आने का, ऐसा नहीं है। ऐसे ही ज्ञान में राग और द्वेष नहीं होने पर क्या झलके क्या नहीं झलके, ऐसा निषेध नहीं है। क्या है? ज्ञान स्वभाव से ही वीतरागी है। ऐसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय होने पर कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, सहज ही वीतराग भाव प्रकट होता है। भैया दूरा पकड़ में में दूर भागकर समय शरीर में जा सकते हैं? अभव्य भी जा सकते हैं। अभव्य जा सकते हैं? अभव्य तो हाँ, जाते अभव्य भी जा हैं। सकते हैं।
जिस जिस अपेक्षा वाले तुमने दूरानुदूर अभव्य पूछे हैं, यानी कि जो कर्णानुयोग वाले अभव्य, वो तो जा सकते हैं। हाँ, वो तो जा सकते हैं। समूषण में अभव्य अभव्य नहीं जाते, और जो अभव्य हैं वो समूषण जा सकते हैं, दोनों बातों में अंतर है। देखो सुनो, अभव्य दो प्रकार के होते हैं। ऐसे भव्य जीव भी जो तीव्र कषाई हो और जिनेंद्र देव के विरोधी हो, उन्हें अभव्य ही कहते हैं। समझे? वहां जो समूह शरण में जाने का निषेध है ना अभव्य जीवों का, जिन जिन अभव्य जीवों के जाने का निषेध है, वो सिर्फ उन्हीं अभव्य जीवों के जाने का निषेध है जिनकी कषाय तीव्र है, जिनकी कषाय में बहुत तीव्रता है। बस उतनी सी बात यहाँ पे समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कर्णानुयोग में अभव्य जीव कहे गए हैं, चार लब्धियां होती है ना उनको, तो कैसे हो जाती है? द्रव्यलिंगी आदि अपने को प्रकट हो जाते नहीं हो जाते, उन प्राप्त कर लेते नहीं कर लेते, कर लेते हैं। मुनि भी हो जाते हैं। तो जब वो मुनि हो सकते भैया, हैं तीन लब्धि। एक बार हाँ, दोबारा बता दो, कनेक्शन चला गया था मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे तो दीदी रिकॉर्ड हो गया, लेकिन फिर कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, कर्णानुयोग में जो अभव्य कहे गए हैं, भव्य, अभव्य और दूरानुदूर भव्य, और जो अभव्य समोषण में नहीं जाते, उन दोनों प्रकार के अभव्यों में अंतर है। कर्णानुयोग वाले अभव्य तो समोषण में जाते हैं, तो भी जो अभव्य होते हैं वो समोषण में नहीं जाते। इन बातों में क्या अंतर है वो समझना पड़ेगा। अभव्य दो प्रकार के होते हैं, जिनकी वर्तमान में कषाय इतनी तीव्र हो, जिन्हें जिन वचन सुहाते नहीं, धर्म सुहाता नहीं, मोक्ष मार्ग सुहाता नहीं, उन्हें अभव्य कहते हैं। ठीक है ना? जो अब जब मंदिर तोड़ने को तैयार है ना, जो ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि भगवान महावीर भी भगवान है, अथवा वे ही भगवान है, ऐसा स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अथवा जो धर्म के तीव्र विरोधी हैं, अथवा वो जो जो समोचरण आदि की विभूति को क्या कहते हैं, तो मायाचारी, ये माया का खेल है, हमें नहीं जाना, हमें नहीं सुनना, ऐसे है ना। बोलो, उन जगत के जीवों को तुम भव्य कहोगे या अभव्य कहोगे, जो शास्त्र सभाओं में प्रवेश ही नहीं करना चाहते? क्या कहोगे उन्हें? हमें नहीं सुनना, रे भैया कान बंद कर लो, समय सार भी कान में पड़ गया तो क्या होगा? क्या होगा? देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, अभव्य कहेंगे उनको हम, और क्या कहेंगे? तो ऐसे अभव्य जीव जिनकी वर्तमान में कषाय इतनी तीव्र है कि इन्हें धर्म सुहाता नहीं, धर्म की रुचि नहीं, ऐसे जीवों को अभव्य कहते हैं। ऐसे जीव समूह शरण में क्यों जाएंगे? जाएंगे ही नहीं। हमें नहीं जाना मंदिर, कौन है भगवान, कोई पत्थर भगवान थोड़ी होता है, आदि आदि ऐसे ऐसे वो लॉजिक देंगे आपको। तो उनको अभव्य ही कहते हैं कि अभव्य भैया इसलिए नहीं प्रवेश कर पा रहे। और जो कर्णानुयोग में अभव्य है, उसको तो चार लब्धियां भी हो सकती हैं, मुनिव्रत भी हो सकता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी कर सकता है, 9वां ग्रेविक तक भी हो सकता है, और 9 अंग 11 पुरु का पाठी भी हो सकता है। बिना देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के 9 अंग 11 पुरु का पाठी होना संभव है या असंभव है? बोलो। बिना देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हुए बिना 9 अंग 11 पुरु का पाठी नहीं होता जी। पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो होना जरूरी है। और ये जो 9 अंग 11 पुरु के पाठी होते हैं, ये चौथे काल में ही होते हैं, पांचवें काल में होते ही नहीं। समझे? क्योंकि अंगों का ज्ञान नहीं होता पांचवें काल में, पूर्वों का ज्ञान नहीं होता पांचवें काल में, वो चौथे काल तक ही सीमित रहता है। तो काल में वहां पे 9 अंग 11 पुरु का पाठी होना वो चौथे काल में संभव है, और चौथे काल में तीर्थंकर आदि का होना, उनके समूषण आदि होना भी संभव है। वहां उसका नहीं जाना ये कैसा संभव है? ऐसा तो नहीं होता, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो भी उसको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, क्योंकि ऐसा उसका स्वभाव ही समझ लेना चाहिए। बस इतनी सी बात है कि वहां उसकी तत्समय की योग्यता ही ऐसी है। तो वहां जो समूह शरण में अभव्य प्रवेश नहीं करते, वो जो बात कही गई है वो उन अभव्यों के लिए नहीं कही गई जो दूरानुदूर भव्य और अभव्य हैं। वो उन अभव्यों के लिए कही गई है जो वर्तमान में तीव्र कषाई है। समझे? वो उनके लिए कही जाती है। अगली बात, चलो अब ये पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, इसलिए इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ कि शास्त्रों का ज्ञान इत्यादि होने पर भी जब तक जीव को शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य नहीं है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं है, अर्थात अज्ञानीपन है, तब तक वह नियम से भोगता ही है। ऐसा। अब यह नियम कहते हैं कि ज्ञानी तो कर्म फल का आवेदक ही है। अब ज्ञानी की बात कहेंगे, कर्म फल का क्या है? आवेदक ही है, यानी ज्ञान चेतना है ना, वो कर्म फल चेतना नहीं है वो। तो कर्म के फल का आवेदक ही अर्थात अभोक्ता ही है।
अवेदक माने अभोक्ता, ये कहते हैं। गाथा नंबर 318 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। निव्यय समाववन्नौ नाणीकम् फलम् बियाणेदी महुरम कणुयम बहुविहम वे तेन सो होई वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है? वैराग्य प्राप्त क्यों है वे? आत्मा का अनुभव करेगा तो वैराग उत्पन्न होगी, क्योंकि ज्ञान स्वभाव से ही रागमय है, राग द्वेषमय नहीं है। या विद्या सा विमुक्त है। विद्या किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? जो विमुक्त करता है उसको नहीं कहते जो राग द्वेष को और कषाय को बढ़ावे, ज्ञान भी बढ़े और कषाय भी बढ़े, ऐसा नहीं होता। जो ज्ञान बढ़ रहा है वो वास्तव में ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान मात्र है, बस एक्नॉलेजमेंट आपका बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। ठीक। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है। भोगों की रुचि घटती है, कषायों की रुचि घटती है, कषाय भी घटती है और भोग की रुचि भी घटती है। समझे? जब ज्ञान बढ़ता है, जब ज्ञान प्रकट होता है या ज्ञान की प्राप्ति होती है, यदि भोगों की रुचि बढ़ रही है तो वह ज्ञान नहीं है। देखो, 6,000 आने कहते हैं ना, इसके चक्रवर्ती आदि के, और फिर उनको ज्ञानी कहते हैं। तो वहां पे स्पष्ट समझाया कि भोगों की प्राप्ति होना एक अलग बात और भोगों की रुचि होना एक अलग बात। ज्ञानियों को भोग आदि प्राप्त हो तो हो, परंतु वे उनकी रुचि नहीं करते। इसमें अंतर है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना? ऐसा भी नहीं कहते कि उनको चारित्र मोह आदि का तीव्र देवी होता है, ये भी कहते, सारी बातें कहते हैं, फिर भी वे क्या नहीं करते? भोगों की रुचि नहीं करते, ये बात समझो। ज्ञानी को ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है, अज्ञान की राग से मैत्री है। जैसे तुम जगत में जिस सूक्ष्म ज्ञान को तुम ज्ञान मानते हो, वास्तव में वे अज्ञान है, यदि उसकी मैत्री राग से है। मेरे को ज्ञान है या अज्ञान है? कि मुझे बहुत ज्ञान है, यदि मैत्री राग से है तो अज्ञान है। यदि मैत्री वीतराग भाव से है तो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान की मैत्री वीतराग भाव से ही होती है। राग आदि भाव से ज्ञान की मैत्री नहीं होती। दिखावटी वाला वैराग्य नहीं, अंतरंग का वैराग्य। जो दिखावटी वैराग्य हो, बाहर में तो वैराग्य, अंतर में राग हो, ऐसा नहीं। कापोत लेस्या वाले वैराग की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पीत पद्म शुक्ल लेस्या वाले राग वैराग्य की बात है। क्या कहते हैं? वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को जानता कड़वे मधुर बहु भांति को इससे अवेदक है आहा। कड़वे और मधुर माने जो जगत को कड़वे और मधुर भाषित होते हैं, पाप और पुण्य पुण्य, पुण्य और पाप। है ना? वे इस कई प्रकार के कड़वे और मीठे, मधुर मीठे, यानी पाप और पुण्य को, वो तो अवेदक है उसको, क्योंकि वह भोगता नहीं, वह तो मात्र उसको जानता है। कड़वा और मधुर ऐसा नहीं जानता। क्या कहा? ये पाप का उदय है, ये पुण्य का उदय, ऐसा भी नहीं जानता। हाँ, तो जानता है, वास्तव में तो पुद्गल का परिणमन जानता है ज्ञानी, पाप पुण्य का भेद ही नहीं करता है। अज्ञानी को ये समझाने के लिए कहा जाता है कि वे पाप और पुण्य के उदय को पाप और पुण्य का उदय मात्र जानता, खट्टे को खट्टे मीठे को मीठा ऐसा ऐसा जानता है। ये तो सिर्फ समझाने की अपेक्षा है। ज्ञानी के अपेक्षा जिसको वितराग भाव है, अर्थात जिसको वैराग्य भाव है, वो पुद्गल के परिणमन में ऐसा भेद नहीं करते, एक अपरिणमन में अच्छा और एक परिणमन में बुरा, ऐसा भेद नहीं करते। क्या है उनके लिए? पाप और पुण्य में क्या नहीं करते? पाप और पुण्य अधिकार में समझाया था ना, वो भेद नहीं करते। भेद तो अज्ञानी करते हैं। पाप और पुण्य का भेद करते हैं वे तो अज्ञानी है, जो पाप और पुण्य का भेद नहीं करते वे ज्ञानी है। क्या भेद नहीं करते? कि एक को अच्छा एक को बुरा ना जानकर दूर से ही त्याग देते हैं, कर्म फल को बंध का कारण जानकर, कर्म को बंध का कारण जानकर उसको दूर से ही त्याग देते हैं। ऐसा गाथा का अर्थ कर लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़े। निर्वेद सम
समापन्न, अर्थात वैराग्य को प्राप्त। निर्वेद संवेद आदि पढ़े ना आपने, संवेद दृष्टि के गुण, उसमें एक गुण है निर्वेद। निर्वेद माने क्या लिखा है यहाँ पे? वैराग्य। समझे? वैराग्य मतलब जो वेदता नहीं है, पर को जो वेदन, जो पर का वेदन नहीं करता है, उसको निर्वेद कहा। ऐसा। ज्ञानी मीठे कड़वे अनेक प्रकार के कर्म फल को जानता है, इसलिए वह अवेदक है, अर्थात अभोक्ता है। क्या कहा? मीठे कड़वे कर्म के उदय को, अच्छा पाप पुण्य कर्म के उदय को जानता है, परंतु क्या है उसके चित्त में वैराग भाव है, इसलिए वो कैसा है? अवेदक है, अर्थात अभोक्ता है, उसका भोगन करता नहीं है। भोक्ता होने के लिए क्या चाहिए? भोक्ता होने के लिए चाहिए राग। राग माने अज्ञान, अज्ञान उसको है नहीं, इसलिए वह उसको भोगता भी नहीं है। टीका। ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं ऐसा, भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्मा के, देखो, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं ऐसा, भेद दूर हो गए मतलब अहम इक्कौ खलु शुद्धौ निमम्मौ ज्ञान दर्शन समग्गौ, भेद दूर हो गए हैं, अर्थात जिसने एक अभेद आत्मज्ञान का अनुभव कर लिया है, ऐसा भेद दूर हो गए। जिस जो ने पक्षातीत हो गया है, पक्षातिक्रांत हो गया है, आदि आदि। वो कब होता है? अनुभव के बल पर ही होता है ना। एक अखंड ज्ञायक भाव का अनुभव होने पर आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद नहीं है, ऐसा उसको ज्ञान प्रकट हुआ ना। तो ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, एक बात। दूसरा, अज्ञान आदि भाव दूर हो गए हैं, उसको भी भेद कहते हैं। ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है। भाव श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत नहीं। अभी जो जो क्षेपशम ज्ञान है वो द्रव्य श्रुत है। जो क्षेपशम ज्ञान है वो क्या है? वो द्रव्य श्रुत है। कहाँ लिखा है? अभी पढ़ाया था ना? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बोलो। हाँ, ये जो सर्प नंबर वाली गाथा है ना, हाँ, गाथा नंबर 317, इसमें लिखा है। देखो ये लिखा दूसरे नंबर की लाइन में लिखा है, टीका की तीसरे नंबर की लाइन में। प्रकृति स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृति स्वभाव को छुड़ाने में समर्थ ऐसे द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता। अर्थात उसको जो ज्ञान हुआ है ना शास्त्रों का, वो क्या कहलाता है? द्रव्य श्रुत। यानी कि जो आपको क्षेपशम ज्ञान में जो शास्त्र ज्ञान वर्त रहा है, वो सारा द्रव्य श्रुत है। उस द्रव्य श्रुत के निर्णय से जो अनुभव प्रकट करोगे, तब वह भाव श्रुत कहलाएगा। तब वह भाव श्रुत कहलाएगा, है ना। आचार्य परंपरा क्या कहती है? द्रव्य श्रुत पूर्वक भाव श्रुत। याद है पहले पूर्व रंग अधिकार में नमस्कार किया, तो केवल्य से प्रणीत होता 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 और यह स्वानुभूति से उसको प्रकट किया। तो वहां पे द्रव्य श्रुत को भी नमस्कार किया और भाव श्रुत को भी नमस्कार किया। याद है ना क्या था? तो वहां द्रव्य श्रुत को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया? क्योंकि द्रव्य श्रुत पूर्वक ही भाव श्रुत प्रकट होता है। तो पहले द्रव्य श्रुत को नमस्कार किया और उस द्रव्य श्रुत के बल पे जो सम्यक दर्शन आदि प्रकट किया, ऐसे उस भाव श्रुत को वहां पे नमस्कार किया। ठीक समझ में आई बात? 9 अंग 11 पूर्व या पूर्वों का जो ज्ञान है वो क्या है? वो द्रव्य श्रुत है। उस पूर्वों के ज्ञान को स्वानुभूत करके जो आत्मानुभूति प्रकट हुई, वो भाव श्रुत है। वो सब भाव श्रुत है। पकड़ में? तो क्या कहते हैं? ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसे भावश्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है। द्रव्य श्रुत में तो भेदाभेद की चर्चा है, भाव श्रुत एक अभेद है। क्या? है ना। द्रव्य श्रुत में तो दोनों ही है, भेद भी है अभेद भी है। और भाव श्रुत में यहाँ क्या है? अनुभूति हो गई तो अभेद हो गया यहाँ। हाँ, मैंने वो भाव श्रुत को अभेद कह रहे हैं, द्रव्य श्रुत को नहीं। द्रव्य श्रुत में जो चर्चा की जाएगी वो तो भेद अभेद दोनों की जाएगी। जैसे चारों ही हो गया ना, वहां पे आगम है पूरा। वो आगम, आगम कैसा है? उसमें उसमें भेद अभेद दोनों की चर्चा है, निमित्त उपादान दोनों की चर्चा, पक्ष अपक्ष दोनों की चर्चा है, पक्ष भी की भी है और समझ नहीं आया पक्षातिक्रांत की भी पॉइंट क्या कहना चाह रहे हो। है। अरे द्रव्य श्रुत में गुण भेद आदि की चर्चा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन गुण भेद है क्या? नहीं है, नहीं है। वो कैसे जानोगे? अभेद अखंड रूप आत्मा के अनुभव से जानोगे ना। तो आत्मा के आत्मा का अंदर। जो अनुभव है वो अनुभव गुण भेद वाला है या भेद वाला है? द्रव्य शुद्ध को यहाँ द्वादशांग कह दिया ना। हाँ, द्वादशांग है ना। द्रव्य श्रुत माने द्वादशांग। ठीक। अब जो अनुभव होगा
उस अनुभव में आत्मा गुण भेद वाला आएगा या अभेद आएगा? अभेद आएगा। अभेद आएगा। भाव श्रुत को अभेद कह रहे हैं, द्रव्य श्रुत को गुण भेद वाला कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि अनुभव में जो आत्मा आता है वो अभेद आता है, भेद वाला नहीं आता। आई बात समझ में अब? है ना? अब देखो, ज्ञानी तो जिसके भेद दूर हो गए हैं, ऐसे भाव शुद्ध जिसका स्वरूप है। लाइन का मतलब समझ में आ गया? ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव शुद्ध जिसका स्वरूप है। ऐसे शुद्धात्मा के, अशुद्धात्म ज्ञान के, अर्थात शुद्धात्मा के ज्ञान के सद्भाव के कारण, शुद्धात्मा का ज्ञान कैसा है, अनुभव कैसा है? अभेद है ना, अभेद। भाव शुद्ध अभेद है ना। पर से अत्यंत विरक्त होने से, अर्थात पर से अत्यंत भिन्न होने से, भिन्न जानने के कारण, विरक्त होने से कर्मोदय के स्वभाव को स्वयं छोड़ देता है। कर्मोदय के स्वभाव को स्वयं छोड़ देता है, अर्थात फिर वह कर्म फल चेतना नहीं रहता, कर्म के फल को नहीं भोगता, कर्म के फल की उसको दृष्टि नहीं है। ज्ञान अर्थात कर्म चेतना। के फल का, हाँ, कर्म के फल की ओर वह देखता नहीं, अर्थात कर्म के फल की वह दृष्टि करता नहीं, एक स्वभाव का अनुभव करता। इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञातापने के कारण मात्र जानता ही है, किंतु ज्ञान के होने पर, ज्ञान तो ज्ञान हो तब ब्रैकेट में डाला, पर किंतु ज्ञान के होने पर द्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से, अयोग्यता होने से, अब उसमें कौन सी पहले अयोग्यता क्या थी? अनुभव की अयोग्यता थी, और अब अयोग्यता क्या हो गई? पर के अनुभव की अयोग्यता हो गई। अब उसमें ये योग्यता नहीं रही कि वह पर को निज रूप मान सके, उसके में वह अयोग्य हो गया। जो स्वभाव में योग्य हो गया वो पर में अयोग्य हो गया, ऐसा। ठीक। तो अयोग्य होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता, इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है। कर्म फल के स्वभाव से विरक्त होने से ज्ञानी कैसे हैं कि वे कर्म फल के भोक्ता नहीं है, एकमात्र स्वभाव यानी चैतन्य, ज्ञायक भाव चैतन्य आत्मा का ही वेदन करने वाले हैं, अन्य किसी भाव का वे वेदन करते नहीं है। ऐसा यहाँ आचार्य देव हमसे कह रहे हैं। ठीक। भावार्थ, भावार्थ हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।